नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। राफेल प्रकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में लगी हुई हैं। कोई पार्टी यह नहीं चाहती कि इस पूरे मामले में कोई दूसरा पक्ष बढ़त ले जाए, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला रवैया अपनाए हुए हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं की ओर से कांग्रेस के आला नेताओं से माफी मांगने के लिए कहा गया था, उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व प्रवक्ताओं ने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस सीलबंद लिफाफे के या जिस सरकारी हलफनामे की बुनियाद पर अपना फैसला सुनाया है, भाजपा का वह हलफनामा ही झूठा था। भारतीय जनता पार्टी ने सीलबंद लिफाफे के जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का कार्य किया है। उसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बार फिर से लामबंद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4.5 सालों के स्वच्छ प्रशासन से तंग आकर एक झूठी कहानी गढ़ ली है और उस झूठी कहानी के जोर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनावों में सीमित लाभ भी मिला, लेकिन झूठ के दम पर कोई पार्टी बहुत दिन तक जनता को गुमराह नहीं कर सकती। माननीय नरेंद्र जी मोदी के स्वच्छ प्रशासन में किसी भी प्रकार का कुछ विषय न मिलने के कारण कांग्रेस हताश होकर राफेल का विषय अपनी तरफ से लोगों को गुमराह कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है और डिसीजन के बाद अभी उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इस प्रकार का ऐसा गुमराही करना बंद करना चाहिए और तुरंत देश की माफी मांगना चाहिए। देखिए, जो बंद लिफाफे में इंफॉर्मेशन दी गई उसमें यह कहा गया था कि प्राइसिंग के डिटेल्स ये CAG को हमने दिए हैं। उसके बाद ऐसा लिखा था कि उसके बाद यह PAC की तरफ जाते हैं, फिर पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा लिखा गया कि CAG को दिया गया, PAC को दिया गया और पार्लियामेंट के टेबल पर रखा गया। इसी के करेक्शन के लिए हम स्वयं माननीय उच्च न्यायालय के पास गए हैं, करेक्शन के लिए गए हैं। उच्च न्यायालय तुरंत वो करेक्शन करेगा। इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ताओं ने UPA 2 सरकार के दौरान हुए अगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर की दलाली मामले में भी कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है। भाजपा प्रवक्ताओं का पूछना है कि आखिर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मिशेल क्रिश्चियन ने जिस इटालियन महिला का नाम लिया है या फिर जिस मिसेस गांधी का नाम लिया है, क्या वह सचमुच अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की दलाली मामले में इन्वॉल्व हैं या नहीं? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए और जैसे जैसे मिशेल बयान देता जाएगा, कांग्रेस पार्टी के गले में फंदा उतना ही कसता जाएगा। इसीलिए कांग्रेस अपने बचाव के लिए अनारगल बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मिशेल क्रिश्चियन ने पटियाला हाउस में मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है वह बिना किसी दबाव के था। कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में दलाली की पेशकश की गई है या नहीं। बघा, या सर्व गोष्टींना येणारा काळच उत्तर देणार आहे। 4.5 वर्षांमध्ये काँग्रेसला भारतीय जनता पक्षाच्या विरुद्ध किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या स्वच्छ राजकारणाविरुद्ध काही मिळालं नाही, म्हणून त्यांनी हा चालवलेला राफेलचा मुद्दा आहे। खरं तर राफेलचा विषय हा 15 डिसेंबरला जेव्हा माननीय उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तर तो निर्णय फार क्लिअर आहे की याच्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये, प्राइसिंगमध्ये आणि ऑफसेट क्लॉजमध्ये कुठेही कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार नाही। आता जो मुद्दा आला ऑगस्टा वेस्ट आयलँडचा, मला असं वाटतं की हा जो करार आहे हा पूर्वीच्या UPAच्या काळामध्ये झालेला होता आणि काल जे काही पटियाला हाऊस समोर, कोर्टासमोर जे काही हिअरिंग झालेलं आहे त्यामध्ये काँग्रेसच्या एकेका नेत्यांची आता नाव बाहेर येतातच आहे। मला असं वाटतं आपण थोडंसं धीर धरूया। कोर्टावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे। कोर्टाच्या माध्यमातून हे सगळ्या गोष्टी बाहेर येतील।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। अमरावती शहरामध्ये दरवर्षीच वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये 31 डिसेंबर साजरा करण्यात येतो। यावर्षी मात्र त्याची उत्सुकता वेगळ्या स्वरूपाची आहे। हॉटेल लँडमार्कचे संचालक नितीन कदम यांनी हा जुन्या वर्षाला निरोप व नव्या वर्षाचे आगमन असा योग जुळवून आणला आहे। मुंबईप्रमाणेच अमरावतीकरांचीही हॉटेलची हौस पूर्ण करण्यासाठी कदम यांनी भव्य दिव्य बडनेरा अकोला महामार्गावर हे हॉटेल लँडमार्क उभे केलेले आहे। केवळ हॉटेल पाहण्यासाठीच लँडमार्क कॉन्टिनेंटलमध्ये नेहमीच गर्दी बघायला मिळते, मात्र यावेळी हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांची चव घेण्यासाठी नितीन कदम यांनी या नवीन उपक्रमाची पायाभरणी केली आहे। यासाठीच त्यांनी आलिया सोनी या अभिनेत्रीसोबतच मराठमोळ्या लावणी सम्राज्ञींना हॉटेलमध्ये 31 डिसेंबरला पाचारण केलेले आहे। बडनेरा अकोला महामार्गावर हॉटेल लँडमार्कमध्ये ग्राहकांसाठी 21 लक्झरियस सूट्स तसेच डीजे पार्टी हॉल, बर्थडे हॉल, मॅरेज हॉल, फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट आणि लॉन अशा सर्व सुखसोयींनी हे हॉटेल नववर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज झालेले आहे। जात्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी व येत्या वर्षाचा नवीन स्वागतासाठी 31 डिसेंबरच्या रात्री 8 वाजता या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून मुंबई येथील कलाकार पूर्ती, जयश्री शेरे, करिश्मा वाघ, सीमा पिसे, लकी नानल तसेच टीव्ही ॲक्ट्रेस आलिया सोनी या वेस्टर्न डान्स करतील। ग्राहकांना व्हेज स्नॅक्समध्ये ड्राय चिली पनीर, क्रंची व्हेज पीनट फ्राय, रोस्ट चना, चना चिली इत्यादी व्यंजनांचा स्वाद घेता येणार आहे। तसेच नॉनव्हेजमध्ये चिली चिकन, रोस्ट चिकन, मुख्य जेवणामध्ये मुर्ग दम बिर्याणी, दाल तडका, चिकन करी, पनीर सावजी, मिक्स वेज, जीरा राईस इत्यादी मेनू ठेवण्यात आल्याची माहिती हॉटेल लँडमार्कचे संचालक नितीन कदम यांनी यावेळी दिली। यावर्षी अमरावती वासियांसाठी 31 डिसेंबरची रात्र म्हणजे गेल्या वर्षीला दिला जाणारा निरोप आणि नववर्षाचे स्वागत यासाठी हॉटेल लँडमार्कने खास आपल्या ग्राहकांसाठी सादर करीत आहे फुल डीजे नाईट्स, ज्यामध्ये सिने तालिका आणि या सोनी, लावणी कलाकारांचा संच आणि सोबत हॉटेल लँडमार्कचा दर्जेदार ऑर्केस्ट्रा, अनलिमिटेड व्हेज नॉनव्हेज फूड, लेडीज व जेंट्ससाठी सुद्धा पॅकेज उपलब्ध आहे। फॅमिलीसाठी सुद्धा सुंदर व्यवस्था करण्यात आली आहे। त्यासाठी यावर्षी लँडमार्कला येऊन फुल लाईफ एन्जॉय करणे अमरावतीसाठी खास हे केलेलं आहे।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अमरावती शहर के वडाली परिसर स्थित चपराशीपुरा के राहुल नगर से एक शानदार संदल आम निकाला गया। यह संदल मालटेकरी स्थित दरगाह हजरत बाबा सैयद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर पहुंचा। संदल ने राहुल नगर से निकलकर पूरे शहर का गश्त किया व उसके बाद आस्ताने आलिया पर चादर पेश की। चादर के बाद वहां पर फातिहा खानी भी की गई और तबर्रुक लोगों में तकसीम किया गया। बाबा के चाहने वालों की तरफ से हर साल इसी तरह भावपूर्ण एक विशाल संदल का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी राहुल नगर से एक शानदार संदल निकाला गया। इस संदल में ढोल पथक, घोड़े व डीजे की धुन पर लोग मगन होते हुए नजर आए। इस संदल में भारी मात्रा में राहुल नगर व आसपास के परिसर के लोगों ने शिरकत की व संदल और फातिहा खानी का लाभ उठाया। दिव्यांग और मतिमंद बच्चों की सहायता के लिए कई सहायता शिविर चलाए जाते हैं और तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर इन शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों की मदद करने का बीड़ा समाज में कई संगठनाएं उठाती हैं। इसी तरह सरकार की ओर से भी इन असमर्थ बच्चों के लिए और असमर्थ वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसा ही एक शिविर मतिमंद व शारीरिक अपंग विद्यालय हर्षराज कॉलोनी अमरावती में आयोजित किया गया। इस शिविर में असाधारण बीमा निगम सभी प्रवर्ग के बच्चों को दिव्यांग वस्तु जैसे MR किट, कैलिपर्स, व्हीलचेयर व उनके जरूरत की इतर आवश्यकताओं की चीजें और दीगर साधन उनकी मांग के अनुसार उनके नाप लिए गए। कुछ दिनों बाद यह सभी वस्तुएं इन असमर्थ बच्चों को प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर इन बच्चों की जांच भी की गई व इनके लिए उपचार की व्यवस्था भी की गई, जिसके लिए एक स्पेशल टीम विद्यालय में पहुंची हुई थी, जिस टीम के प्रमुख रावत सर थे। इस समय जिला समाज कल्याण के वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता दाभाड़े, स्कूल के मुख्य अध्यापक ढोलसरे, गोस्वामी, राउत सर, स्कूल के सभी शिक्षकगण व कर्मचारी और इन असमर्थ बच्चों के पालक भी उपस्थित थे। समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।